कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जो अंता विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का जो अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया और हमारे तमाम कांग्रेस के नेताओं ने एकजुट होकर मुझे इस चुनाव में जो आशीर्वाद दिया, संबल दिया, मैं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही मेरी देवतुल्य अंता विधानसभा की मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति, युवा साथियों ने जो मुझे विश्वास दिया, मेरे प्रति जो विश्वास व्यक्त किया, उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि जो एक जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व और धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, इन तीनों दायित्वों को मैं पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। और हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय जूली साहब के नेतृत्व में विधानसभा में अंता विधानसभा क्षेत्र सहित जनहित के मुद्दों को प्रभावी रूप से उठाकर सरकार का हम ध्यान आकर्षित करेंगे। ये मैं पूरा राजस्थान की जनता को, अंता विधानसभा क्षेत्र की जनता को भरोसा दिलाता हूँ। आप एक प्रदर्शन तो कर भी चुके हो मंडी पे किसानों के साथ में, क्या मैसेज है उस प्रदर्शन का? जो पिछले वर्षाकालीन में जो 3 बार लगातार अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलें दबड़ी, 3 बार उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला। उसके लिए हमने जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर पर पहले चुनाव के 1 महीने पहले भी हमने प्रदर्शन किया था हजारों किसानों के साथ में, और पुनः भी चुनाव के बाद भी किया है। और आज भी मैं पत्र भिजवा रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इस बार गेहूं की फसल की बुआई बहुत अधिक हुई है। उस मात्रा में यूरिया की सप्लाई नहीं हो पा रही। 12 जिले के किसानों को यूरिया के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, परेशानी उठानी पड़ रही है। तो आज मैं पत्र भिजवा रहा हूँ कि अगर 7 दिन में यूरिया की आपूर्ति पर्याप्त नहीं हुई तो गड़ेपान, जो यूरिया का राजस्थान का सबसे बड़ा उत्पादक है, गड़ेपान CFCL फैक्ट्री, उसके सामने हम 2 तारीख को धरना लगाएंगे। क्योंकि गड़ेपान का जो प्रदूषण है, चाहे वो पानी का हो चाहे हवा का हो, उसका पूरा खामियाजा 12 जिले की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और उसके बावजूद अगर 12 जिले की जनता को यूरिया नहीं मिले तो ये हम कदाचित बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसके लिए किसानों के लिए हम संघर्ष करें। भाई जी, चुनाव में बयानों की तल्खी भी खूब हुई, आरोप प्रत्यारोप भी खूब लगे, अब काम करने का वक्त है, तो क्या सारी चीज़ों को भुला करके काम करेंगे या कोई चीज़ जहन में रहेगी? मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में बहुत ही बड़ा मन करके काम किया जीवन में, और आरोप प्रत्यारोप एक राजनीति में एक सहज प्रक्रिया है। और आरोप लगाने वालों को तो क्या है कि बहुत खाली ज़ुबान हिलानी पड़ती है, लेकिन काम करने वाले को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में हमेशा काम को पूजा माना है और क्षेत्र की जनता को गणेश मानकर सेवा करने का काम किया है। इस कार्यकाल में भी मैं पूरी जिम्मेदारी से, पूरे समर्पण भाव से जो जनप्रतिनिधि का दायित्व है उसको पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूँ। भारतीय जनता पार्टी और विरोधी जो चुनाव लड़े थे उनका प्रोपेगेंडा था और जनता ने उनको जवाब दे दिया अपना। बीते 2 साल का बैकलॉग कैसे पूरा करेंगे जनता के लिए? जनता, मैं तो पहले भी जनता के बीच में रहता था, आज भी जनता के बीच में और मरूंगा जहाँ तक जनता के बीच में रहूँगा, तो मेरा कोई बैकलॉग नहीं है।